प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। सर्वेषां भवताम् अस्यां कक्षायां स्वागतम्। हम तीसरा पाठ व्यायामो सर्वदा पथ्यः पढ़ रहे थे। गत कक्षा में हमने 5 श्लोकों का अध्ययन किया। आइए अब हम 6ठे श्लोक से शुरू करते हैं। व्यायामस्विन् गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति सिंहं क्षुद्रमृगा इव वयोरूपगुणैर्हीनं अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। यहाँ पे है सिंहम क्षुद्र मृगा इव अथवा वैनतेयम्योरगाः। एका एव वार्ता, एक ही बात है। आइए अब हम इसका पदच्छेद देखते हैं। व्यायाम स्विन् गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयः न उपसर्पन्ति सिंहं क्षुद्रमृगाः इव अथवा वैनतेयम् उर्गाः इव वयोरूपगुणैः हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अब हम इसका अन्वय देखते हैं और साथ ही हिंदी अर्थ भी देखते हैं। तो कहा, इसमें आचार्य सुश्रुत जो हैं वो व्यायाम के लाभ बताते हुए कहते हैं। आइए देखते हैं। व्यायाम स्विन् गात्रस्य, व्यायाम से उत्पन्न स्विन् जो है, स्वेद जो है, पसीना जो है, उससे लथपथ हुए गात्र वाले यानी शरीर वाले, अर्थात व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से, स्वेद से गीला हो गया है शरीर जिसका, या लथपथ हो गया है शरीर जिसका, इस प्रकार के मनुष्य के। और आगे कहा, पद्भ्याम दोनों पैरों से, उद्वर्तितस्य ऊपर उछलकर, दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए व्यायाम करने वाले मनुष्य के। व्याधयः व्याधियाँ, बीमारियाँ, सिंहं क्षुद्रमृगाः इव अथवा वैनतेयम् उर्गाः इव, जिस प्रकार शेर के पास क्षुद्र मृग, छोटे जो पशु हैं, हिरण आदि जो हैं, वो नहीं आते हैं, उसी प्रकार इस व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास व्याधियाँ नहीं आती हैं, बीमारियाँ नहीं आती हैं। अथवा वैनतेयम् उर्गाः इव, वैनतेय कहते हैं गरुड़ को, जिस, और उर्गाः यानी सर्प, जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप जो हैं न उपसर्पंती, उसके पास से नहीं आते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यायाम करने से जिसका पूरा शरीर स्वेदमय हो गया है, पसीने से युक्त हो गया है, अर्थात जिसने खूब व्यायाम किया है और दोनों पैरों से उछल करके किया जाने वाला जो व्यायाम है, इस प्रकार के मनुष्य के पास कभी भी व्याधियाँ हैं वो पास में नहीं आती, अर्थात वो कभी बीमार नहीं होता है। और क्या, तो आगे कहा है वयोरूप गुणहीनम, यानी वय यानी उम्र, रूप सुंदरता, गुणैहि गुणों से, हीनम हीन होते हुए, यानी जिसके पास उम्र नहीं है, अर्थात कम ही उम्र बची है, बुढ़ापे में जो है, और जो रूपवान नहीं है, ज़्यादा सुंदर नहीं है, या जिसके पास गुण नहीं है, इनसे जो हीन मनुष्य है वो भी यदि व्यायाम करे तो सुदर्शनम कुर्यात, उसको भी व्यायाम सुंदर बना देता है।
अतः हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। आइए एक बार हम फिर इसका अर्थ देख लेते हैं। व्यायाम से उत्पन्न पसीने से युक्त शरीर वाले और दोनों पैरों से उछलकर किए जाने वाले व्यायाम वाले मनुष्य के पास जिस प्रकार एक गरुड़ के पास सांप नहीं आते अथवा शेर के पास मृग आदि नहीं आते, ठीक उसी प्रकार बीमारियां उस व्यक्ति के पास कभी भी नहीं आती है। और जो उम्र, सुंदरता और गुणों से जो हीन है, उस मनुष्य को भी व्यायाम सुंदर बनाता है। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देख लेते हैं। यस्य शरीरस्य अंगानि व्यायामेन स्वेदयुक्तानि भवन्ति तथा च यः प्रतिदिनं पद्भ्यां शरीरस्य मर्दनं कारयति तस्य समीपं रोगाः तथैव न आगच्छन्ति यथा सिंहस्य समीपं क्षुद्रमृगाः न आगच्छन्ति अथवा वैनतेयस्य समीपं सर्पाः न आगच्छन्ति। व्यायामः वयो रूप गुणैः हीनान् मनुष्यान् जनान् अपि सुन्दरान् करोति अतः अस्माभिः व्यायामः करणीयः। आइए अब हम अगले श्लोक का पहले वाचन करते हैं और फिर इसका अर्थ जानते हैं। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम् अपि भोजनं विदग्धम् अविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। निर्दोषं परिपच्यते। इस श्लोक का पहले हम पदच्छेद करते हैं। व्यायामं कुर्वतः नित्यं विरुद्धम् अपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अब हम इसका अन्वय और साथ ही हिंदी भावार्थ भी देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य सुश्रुत जो है वो व्यायाम करने से होने वाले जो लाभ हैं उसके बारे में बताते हुए कहते हैं क्या कि नित्यम अर्थात रोजाना, हमेशा, प्रतिदिन, व्यायामम कुर्वतः व्यायाम करने वाले मनुष्य के विरुद्धम विरुद्ध, प्रतिकूल, अपि भोजनम भी भोजन, विरुद्ध का मतलब है गरिष्ठ, प्रतिकूल भोजन भी, खाना भी, अर्थात भारी भरकम भोजन भी, और क्या विदग्धम यानी सुपक्वम भली भांति पका हुआ, अथवा अविदग्धम अथवा नहीं पका हुआ या आधा पका हुआ, निर्दोषम बिना किसी दोष के, परिपच्यते पच जाता है। अर्थात रोजाना व्यायाम करने वाले मनुष्य के विरुद्ध भोजन भी या ज़्यादा किया गया भोजन अथवा गरिष्ठ भोजन भी अच्छी तरीके से पका हुआ या नहीं पका हुआ भी बिना किसी दोष के, बिना किसी समस्या के आसानी से पच जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें ये पाठ पढ़ने के साथ साथ हमें स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। ये श्लोक वगैरह जो हैं ये केवल परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कि प्राय जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अनेक व्याधियों से ग्रसित हैं और जो गरिष्ठ या अन्य प्रकार का जो भोजन है वो नहीं पचा पाते हैं और नहीं पचा पाने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज़ाना क्या करें, व्यायाम करें, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी हमें न हो, हम स्वस्थ रहें
और अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो आज से एक नियम बना लें कि रोज़ाना कुछ समय के लिए हमें व्यायाम करना है। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ भी देख लेते हैं। ये जनाः नित्यं व्यायामं कुर्वन्ति ते ऋतुकालादिभिः विरुद्धमपि भोजनं कुर्वन्ति चेदपि तेषां कापि हानि न भवति। अजीर्णम् अथवा अल्पजीर्णमपि भोजनं व्यायामेन सम्यक् जीर्णतां प्राप्नोति, अतः नित्यं व्यायामः करणीयः। आइए अब हम अगले श्लोक का पहले वाचन करते हैं और फिर इसका अर्थ जानेंगे। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। आइए अब हम इसका पदच्छेद करते हैं। व्यायामः हि सदा पथ्यः बलीनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। आइए आचार्य सुश्रुत जो हैं वो इस पद्य के माध्यम से, पद्यांश के माध्यम से हमें कौन से लाभ हैं वो बता रहे हैं ताकि हम भी इनका फायदा उठा सकें। स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम ही व्यायामः सदा पथ्य है। स्निग्ध भोजी अर्थात गरिष्ठ चिकनाई से युक्त घृतमय खूब दूध दही आदि से युक्त भोजन करने वाले बलशाली लोगों के लिए ही व्यायाम है। व्यायाम सर्वदा हमेशा पथ्य लाभकारी होता है। अर्थात ऐसे बलशाली लोग जो स्निग्ध भोजन करते हैं, घृतमय चिकनाई आदि से युक्त भोजन करते हैं, उनके लिए व्यायाम सदा ही पथ्य होता है, लाभकारी होता है, हितकारी होता है। और आगे कहा शीते वसंते च, शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में स व्यायाम है, वह व्यायाम तेषाम उनके लिए यानी स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम इनके लिए पथ्यतम है, स्मृत है, और भी अधिक लाभदायक बताया गया है। अर्थात इनको शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में तो व्यायाम आवश्यक रूपेण अत्यावश्यक रूपेण करना ही चाहिए। वैसे तो व्यायाम सदा ही पथ्य ही होता है, लाभकारी ही होता है, लेकिन सर्दी में और वसंत में ये अत्यधिक लाभकारी माना गया है। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं। ये बलवन्तः जनाः स्निग्धं भोजनं कुर्वन्ति तेषां कृते व्यायामः अत्यन्तं हितकरः भवति, यतः व्यायामकरणेन तैः भुक्तं खादितं गरिष्ठं अपि भोजनं जीर्यते पच्यते। शीतकाले वसंत ऋतौ च कृतः व्यायामः इतोपि लाभप्रदः भवति, अतः सर्वैः अपि प्रतिदिनं व्यायामः करणीयः। आइए अब हम अगला श्लोक देखते हैं। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिः रात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। आइए अब हम इसका पदच्छेद करते हैं। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य
अर्धेन कर्तव्य व्यायामः हन्ति अतः अन्यथा। आइए अब हम इसका अन्वय और साथ ही हिंदी व्याख्या देखते हैं। आत्महितैषिभिः पुंभिः, आत्महितैषी अपना भला चाहने वाले, पुंभिः पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, अपना हित चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, षड ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिनम रोजाना, बलस्य अर्धेन अपने शरीर की ताकत के आधे भाग से, अपने बल के आधे भाग से व्यायाम है कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। अतः अन्यथा हन्ति नो चेत हानि भवति, अन्यथा वही व्यायाम क्या कर देता है, हन्ति शरीर का नाश कर देता है। अर्थात अपना हित चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में रोजाना बल के आधे भाग से व्यायाम किया जाना चाहिए, अन्यथा वही व्यायाम शरीर को नष्ट कर देता है। इसमें आचार्य सुश्रुत ये कहना चाहते हैं कि जो हम व्यायाम करते हैं वो इतना ही करें कि हमारे शरीर का जो बल है वो आधा ही काम आए। फिर ये प्रश्न उठता भी, ये हमें कैसे पता चले भी ये अर्धबल हुआ? तो अर्धबल की परिभाषा हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं। ये मनुष्याः स्वहितम इच्छन्ति तैः सर्वेषु ऋतुषु अर्थात संपूर्णे वर्षे प्रतिदिनं शरीरस्य अर्धबलेन व्यायामः करणीयः। अर्धबलात् अधिक व्यायाम करणेन शरीरस्य कृते हानि भवति। अर्धबलात् अधिकं कृतः व्यायामः शरीरं नाशयति। आइए अब हम अगला श्लोक देखते हैं। हृदिस्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्, तद्बलार्धस्य लक्षणम्। तो इसमें आचार्य सुश्रुत जो हैं वो अर्धबल का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि आइए पहले हम पदच्छेद देखते हैं और फिर देखेंगे अर्थ। हृदि स्थान स्थितः वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतः जन्तोः तत् बलार्धस्य लक्षणम्। व्यायामं कुर्वतः व्यायाम करने वाले, जंतोः मनुष्य के, मानव के, हृदि स्थान स्थित है, हृदय में स्थित, वायु वायु हवा श्वास, यदा जब, वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम अर्थात मुख तक, प्रपद्यते आ जाती है, प्राप्त हो जाती है, तद वही बलार्धस्य लक्षणम अस्ति, वही बलार्ध का लक्षण है। अर्थात व्यायाम करने वाले मनुष्य के हृदय में स्थित वायु श्वास जब मुख में आ जाती है, वही बलार्ध का अर्थात बल के आधे भाग का लक्षण माना गया है, अर्थात बल का आधा भाग कहलाता है। सीधी सी बात यह है कि जब हम व्यायाम कर रहे हैं और हमारे हृदय में स्थित जो श्वास है, वायु है, वो मुख में आ जाए, अर्थात श्वास उच्छ्वास होने लगे, सांस जब फूलने लगे, तो ये समझो कि उससे ज़्यादा हमें फिर व्यायाम नहीं करना चाहिए। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं।
व्यायाम काले हृदय स्थितः वायु फुफ्फुस्तः भवन मुखपर्यन्तम् आगच्छति यदा श्वासः विकसति अथवा विक्षितः भवति तदा शरीरबलस्य अर्धबलं यावत् व्यायामः कृतः इति ज्ञातव्यम्। अर्थात यावत् पर्यन्तं श्वासः विक्षितः श्वासः उच्छ्वासः न भवति तावत् पर्यन्तं मनुष्यैः व्यायामः करणीयः। आइए अब हम इस पाठ के अंतिम श्लोक का अध्ययन करते हैं। वयोबल शरीराणि देशे कालासनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामम् अन्यथा रोगम् आप्नुयात् इसमें बताया गया है आचार्य सुश्रुत के द्वारा कि हमें व्यायाम कब, कहाँ और किस प्रकार करना चाहिए। तो आइए पदच्छेद देखते हैं और फिर अर्थ जानेंगे। वयोबल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामम् अन्यथा रोगम् आप्नुयात्। नरः स्वस्य, जो भी मनुष्य है, मानव है, व्यक्ति है, जो व्यायाम करना चाहता है वो क्या क्या देखें तो वयः यानी उम्र, अपनी आयु, बल, ताकत, शक्ति, शरीराणि यानी वो शरीर की उम्र और बल, अर्थात उम्र यानी आयु, बल, शक्ति, ताकत और शरीर, देश यानी स्थान, काल, समय, असनानी भोजन आदि की समीक्षा करके, इनको भली भांति जान करके, पहचान करके ही व्यायामम कुर्याद, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो स यानी वह व्यायाम रोगम आप्नुयात, रोग को प्राप्त करवाता है। अर्थात व्यक्ति को उम्र, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन को भली भांति परख करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह रोग को प्राप्त करेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं किसी की उम्र है 80 साल या 70 साल और वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, व्यायाम करेगा, तो फिर समस्या होगी। या फिर बल के अनुसार किसी में बल कम है, कमज़ोर है, तो उसे ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, शरीर के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। और देश, स्थान, हम कौन सी जगह पे हैं, वहाँ पे सर्दी है या गर्मी है या बारिश हो रही है, किस प्रकार का वातावरण है, उस हिसाब से व्यायाम करना चाहिए। काल, समय को देख करके भी हम सुबह कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के व्यायाम अलग होते हैं, शाम के अलग होते हैं। असनानी, हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, ये सब चीज़ें भली भांति जान करके ही हमें व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा ये जो है रोग को प्राप्त हो सकते हैं। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं। मनुष्य स्वस्य आयुः बलं शरीरस्य शक्ति स्थानं समय भोजनम् इति एतानि सम्यक् विचार्य एव व्यायामं कुर्यात्, अन्यथा तस्य शरीरं रोगग्रस्तं भवितुं शक्नोति अर्हति वा। अस्तु, तो आज इस कक्षा में हमारा तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य पूर्णम् अभवत्। अतः नमो नमः, धन्यवादः, जय हिंद।